Hello everyone, I will tell you about the poem. Chapter name is Dust of Snow. आपका पोएम का चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो. द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इसके ऑथर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही वॉज वेल नोन अमेरिकन पोइट एंड रिलेटेड टू द नेचर. यानी कि बहुत एक अमेरिकन पोइट हैं ये, और किस चीज़ से रिलेटेड है ये? नेचर से. और ये जो पोएम है इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल पोएम है एंड ए सिम्बॉलिक पोएम, एक सिम्बॉलिक पोएम है. इसमें क्या होता है, इसमें दिया क्या गया है, जो पोइट हैं यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो मेनली जो अपनी पोएम में बताते हैं वो अपनी रियलिटी ही बताते हैं, यानी कि जो उनके साथ रियल में घटित हुई हो. तो इसमें क्या बताया उनका, मतलब एक टाइम था, एक ऐसा दिन था जिस समय उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, उनका माइंड अच्छा नहीं था. बट सडनली उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो कि उनके माइंड को पूरी तरीके से चेंज कर देती है, और उनके मतलब जो बाकी का पूरा दिन होता है बचा हुआ वो उसको सेव कर लेती है, यानी कि बेकार होने से बचा देती है जो उनके साथ घटना होती है. अब वो क्या घटना होती है वो इस चैप्टर जो पोएम है उसको पढ़ने से पता चलेगा. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जैसे ये चीज़ मानी जाती है हमारे यहाँ कि जैसे कौवे का बोलना या बिल्ली रास्ता काट देती है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं. क्या ये रियल होती हैं या नहीं होती, क्या इनके होने से सही में ही कुछ बुरी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, वो चीज़ भी इन्होंने इसमें एज ए सिंबल की तरह बताया गया है. तो चैप्टर का नेम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट मीन्स वैसा होता क्या है, जो धूल होती है, बट स्नो क्या होती है? बर्फ़. अब इसका मीन ये तो होगा नहीं कि स्नो जो बर्फ़ होती है उसकी धूल. जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी पोएम तब आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे डस्ट का मीन्स क्या है. तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, द वे अ क्रो, यानी कि एक क्रो होता है, कौवा जो होता है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, जो कि देखिए जो क्रो होता है इसको भी किस लिए माना जाता है? अच्छे के लिए नहीं माना जाता है, इसको भी हम अशुभ के लिए ही मानते हैं. और जो हेमलॉक ट्री है ये भी क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है जिसको मतलब एज ए दवाई की तरह माना जाता है, लेकिन वो किस तरीके की चीज़ों के लिए, जो एज ए पॉइज़न के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये भी हमारे जो पॉइज़न होता है हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता. तो ये दोनों ही चीज़ क्या होती हैं? अशुभ मानी गई हैं. बट इसमें क्या बताया गया है कि जो क्रो होता है वो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ होता है सर, और बहुत ज़्यादा उस समय पूरे ही जो ट्री वगैरह होती है स्नो से कवर्ड होता है. तो हेमलॉक ट्री पे जिस समय वो बैठा हुआ होता है तो हो सकता है वो थोड़ा हिला हो या कुछ भी हो, यहाँ आके बैठा हो, कुछ भी हो, उसके नीचे ही वो बैठे हुए थे जो पोइट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो सडनली जैसे ही वो क्या बताते हैं कि जो क्रो होता है उसके किसी भी तरीके से, जो भी हो किसी भी तरीके से वो जैसे ही हिलता है तो हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ यानी कि स्नो होती है, बर्फ़ होती है, वो उनके ऊपर गिरती है, यानी कि झड़ती है. तो डस्ट का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? झड़ना या गिरना. यानी कि क्रो के इस तरीके से, जिस तरीके से वो हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर स्नो को गिराता है. तो हेमलॉक ट्री भी क्या हो गया? अशुभ के लिए हो गया, और क्रो भी. बट आगे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड. सडनली उनके जो मूड होता है वो उसमें चेंजिंग आ जाती है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड टू इट. यानी कि जो वो अपना बाकी का पूरा दिन, वैसे वो डिप्रेस्ड में तो उनका माइंड सही नहीं था, लेकिन सडनली क्या होता है उनका आगे का पूरा दिन बेकार होने से वो इस चीज़ को बचा लेता है. यानी कि जैसे ही उन पर बर्फ़ गिरती है, उनका बर्फ़ गिरने से ही सडनली मूड एकदम से चेंज हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अलग होता है, लेकिन नेचर को देखते हुए कभी कभार हमारा माइंड सही हो जाता है. तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, उनका मूड सही नहीं था, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो क्रो के हिलने से कैसे भी होने से हेमलॉक ट्री से जो स्नो गिरता है वो सडनली उनके जो हर्ट होता है, जो उनका मूड होता है उसको चेंज कर देता है. और उनका जो बाकी का दिन होता है जिसको वो बर्बाद करने वाले थे, जिसको वो उदास में ही रूइन मीन्स जिसको वो उदास में ही बिताने वाले थे, वो सडनली उसको चेंज कर देता है और अब वो हैप्पी हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो वो सिंबल, मतलब जो हमें सिंबल बताने वाले हैं, जो हमें बताना चाहते हैं वो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरीके की चीज़ होती है जिनको हम अशुभ मानते हैं वो केवल हमेशा हमें दुख दे. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम दुख में हो और वो हमें चीज़ें खुशी भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है पॉइज़न वाला होता है और स्नो से ही गिरी है,
उसी पे से गिरी है, उसी के नीचे वो बैठे हुए थे और उस समय वो डिप्रेस्ड भी थे। और गिराने वाला भी कौन था? क्रो। क्रो को भी हम अशुभ मानते हैं। दोनों ही चीज़ अशुभ में है, बट उन दोनों की वजह से ही उनका माइंड सडनली वो चेंज हो जाता है। तो इसमें वो बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, जिसमें हम अंधविश्वास रखते हैं, वो चीज़ सही हो। कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हमें नुकसान देने वाली होती हैं या हमें हार्म करने वाली होती हैं, वो भी कभी कभार हमारा फ़ायदा कर सकती हैं। तो इसी तरीके से जो पोइट होते हैं उनका भी मूड एकदम से चेंज हो जाता है। हाँ, वो पहले बहुत ज़्यादा उदास थे, डिप्रेस थे, नाउ अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो ये जो पोएम है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें मेन जो हमें बताया गया वो ये बताया गया है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि जो हमारा नेचर है वो हमारी जो भी हम उदास हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उसको दूर करने में हेल्प कर सकती है।